हेलो पाइसीज, मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। पाइसीज, ये है आपका 5 से 11 मई तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी की कार्ड है। खुद के साथ ईमानदार रहें। इस वीक हो सकता है कि कुछ डिसीशन हो, कुछ फैसले हों जो आपको ईमानदारी के साथ लेने पड़ सकते हैं। तो जो आपकी अंतरात्मा कहे, जो आपकी इनर कॉलिंग कहे, जो आपको लगे कि कोई दूसरा भी आपके साथ अगर वही डिसीशन लेता दूसरे को, तो वो ज़रूरी है वो डिसीशन ईमानदारी के साथ लेना। दूसरी कार्ड है एनवी। कोई आपसे जलन, ईर्ष्या के जेलसी हो सकती है, किसी को जलन हो सकती है, एनवी हो सकती है किसी के तो उन लोगों से दूरियां बनाएं और खुद भी इस एनर्जी में ना रहें कि मैं रिवेंज लेना है, एनवी करना है, जलन रखनी है। नहीं, उससे आप अपनी ही हानि करते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसिस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। देखिए, जॉब में द मून कार्ड है। कुछ हो सकता है, डर हो, फियर हो, या आप थोड़ी टेंशन, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। जॉब की कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये एक अननोन फियर है, डर है, जो एक्चुअली जितना आप डर रहे हैं उतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से कुछ केसेस में इमोशनल इश्यूज हैं आपको, वो जॉब पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो जॉब को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जॉब में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रहा है, या फ्यूचर को लेकर के आप कंसर्न होंगे कि आगे क्या होगा। जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, तो फ्लो के साथ जाएं, योगा मेडिटेशन करें, यूनिवर्स पे बिलीव करें। चीज़ें उतनी चिंतादायक नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। पैसा में लवर्स कार्ड। हो सकता है आपका पार्टनर, आपके घर के लोग, कोई और पर्सन के कारण आपको पैसा, आपका सिचुएशन अच्छा हो। मतलब सिर्फ आप ही का पैसा नहीं है, अदर पीपल की मनी के कारण भी आपकी सिचुएशन मैनेजेबल होगी, बेटर होगी। कुछ केसेस में कोई दूसरे सेक्स, मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल के कारण, कोई फीमेल है तो मेल के कारण, कोई कारण से आपको पैसा अच्छा मिलते हुए दिख रहा है। ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिलती हुई दिख रही है। ज़रूरी नहीं दूसरा फीमेल, कोई मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, कोई और फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो आपको मनी मेकिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आपके सिचुएशन में। बिजनेस अच्छी दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, खास करके पार्टनरशिप, लोगों के साथ काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी रहेगी। कोई प्रोजेक्ट, डील पे साथ में काम करते हुए सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस में एक इम्प्रूवमेंट है, खास करके टीम वर्क, पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए। कुछ नया भी आप सीख सकते हैं बिजनेस में, जो आपको आगे चल करके हेल्प करेगी क्वालिटी वर्क करने में। स्टूडेंट हैं तो लड़ाई झगड़े से बचे, कन्फ्लिक्ट से बचे। कंपटीशन बहुत होने वाला है, अगर परीक्षा दे रहे हैं तो हल्के में ना लेके जाएं, डिफ़िकल्ट होने वाली है। कंपटीशन की पूरी तैयारी करें, और लड़ाई झगड़ा ड्रामा से बचे। जैसे कोई दोस्त के साथ लड़ने चले गए, वो सब ना करें जब तक कि आपको सही सिचुएशन पता ना हो। खुद लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट में ना घुसे। किसी की ज़रूरत हो तो कि कोई बड़े बुजुर्ग या किसी और की मदद ले, कोई सेंसिबल पर्सन की, क्योंकि ये है कि छोटी बात को बड़ी बना करके फिर लड़ाई झगड़े में आप घुस जाएंगे, आपकी इस पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। तो ड्रामा से बचे। दूसरी, पढ़ाई पूरी तैयारी के साथ जाएं, इजी नहीं होने वाली एग्जाम्स, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। घर परिवार में क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। जो भी आपके साथ है वो बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो आप करोगे वो अच्छा करोगे। पैसा को बैलेंस करना ही आपका मेन फोकस रहेगा, और साथ में घर परिवार। तो मनी का आप बेस्ट यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे। इन्वेस्टमेंट्स करोगे, घर परिवार को संभालोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल परफेक्ट बैलेंस की बात करती है।
तो डेफिनेटली घर परिवार के लिए आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। कुछ केसेस में कोई विमेन सहायक हैं आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, फिर वो मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए मरून है। पैसों की स्थिति आपकी मैं देख रही हूँ बैलेंस्ड है, एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो किसी लेडी की मदद करें, खास करके जो मदर है वैसी लेडी को। ऑफ कोर्स गरीब बेसहारा का ही मदद करेंगे आप। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स स्पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। स्पाइसिस आपके पर्सन तो चिंतित हैं, दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं आपको लेकर के। वो याद कर रहे हैं जो दिन बिताए हैं, जो हैप्पीनेस वाले दिन, खुशियां बिताए हैं, वो याद करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं अगर दूर हैं तो। अगर बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, चिंतित, इमोशनल भी हो रहे हैं। 4 ऑफ कप्स रिवर्स। कभी कभी उनका मन करता है वापस हो जाए, फिर से शुरू करें, कमिंग बैक टुगेदर। लेकिन देखेंगे आगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, पाइसिस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दो मेजर और काना कार्ड्स है, एक चैरियट की और एक लियो की। तो सन कार्ड है इसमें। तो 12 के 12 राशियों के लिए, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। डेफिनेटली पर्सन चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वापसी करना चाहते हैं, आप उनको हैप्पी करते हो, खुश करते हो। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने आने की भी इच्छा है, लेकिन चलिए देखते हैं वो क्या एक्शन में कन्वर्ट होगी। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं। The Judgment with the Chariot, with the Ace of Pentacle, with the Queen of Pentacle. Okay. बैलेंस तो करेंगे पाइसिस। यस होगी। एक हीलिंग की एनर्जीज के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। मुझे लग रहा है अभी पर्सन बैलेंस कर रहे हैं अपने करियर, फिनेंसेस, घर परिवार को बैलेंस करते हुए दिखेंगे। कम्युनिकेशन होगी 4 दिन के बाद, कभी भी आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो दिख रही है आफ्टर 4 डेज। एक सेकेंड चांस की चाहत है। अचानक से कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, 4 दिन के बाद होगी, लेकिन वही है, कितना कंसिस्टेंट रहेगा ये नहीं बोल सकती। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपने वो बहुत ये माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, बैक एंड फोर्थ ये सब देख लिया। आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं पर्सन से। कहीं पे आपको लगता है कि बार बार पर्सन आपके साथ धोखा फरेब कर रहे हैं। आप बहुत क्लियर हैं, आप क्लियर हैं कि आपको ये रिलेशनशिप अब अपनी कंडीशन पे चाहिए, ना कि पर्सन किस तरह से चाहते हैं। यस, आप हील करना चाहते हैं, आप हीलिंग एनर्जीज में हैं, या तो पर्सन के साथ या बगैर, लेकिन आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए। अगर पर्सन को आपको लाइफ में आना है तो उनको आपके तरह से चलना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, आप गिव अप करेंगे इस सिचुएशन को। लेकिन यस, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, चाहते हैं हीलिंग, बट डेफिनेटली आप डेस्परेट नहीं है। आप सोच विचार करके ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और आपको लग रहा है आप गुस्सा हैं कि पर्सन का ईगो है, एटीट्यूड है, कहीं पे बिट्रेड फील करते हैं, बार बार एक पैटर्न रिपीट होता है। तो उन चीज़ों को लेकर के अब आप सावधान हैं और बड़े क्लियर हैं कि या तो चीज़ें बदलें, कमिटमेंट की तरफ जाएं, या फिर आप मतलब इन एनी केस हीलिंग करना चाहेंगे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं,
कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.